हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिबा स्टडी पॉइंट में। और आज का जो टॉपिक है वो है ग्लॉसरीज़ का। ग्लॉसरी यानी ये बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि अभी हम डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री फील्ड में इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग जो हम 6 से लेकर 12 की किताबें पढ़ते हैं। और आपको ये वो हेल्प करने वाले हैं एक तो आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो आप साइंस पढ़ रहे हैं उसके कंसेप्ट समझने के लिए आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आपके साइंस के स्टूडेंट है तो आपको फर्दर फील्ड में भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कीवर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, कई बार ये कीवर्ड समझ में नहीं आते तो हम आगे का कंसेप्ट भी गड़बड़ कर देते हैं। तो ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आई होप आपको पसंद आए। ठीक है, तो पहला है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए दो तरह की रिएक्शंस हैं, वैसे बहुत तरह की रिएक्शंस होती हैं, लेकिन अगर हीट के बेसिस पे देखें तो दो तरह की रिएक्शंस हमें देखने को मिलती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जिसमें हीट लिबरेट होती है, निकलती है, रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। फैटी एसिड्स क्या होते हैं? तो मोनोबेसिक ऑर्गेनिक एलिफेटिक एसिड्स जो होते हैं, जो लिविंग थिंग्स में ग्लिसराइड की फॉर्म में या ऑयल्स या फैट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उसको फैटी एसिड्स कहते हैं। ठीक है, फर्मेंटेशन ये प्रोसेस है जिससे प्रोसेस में लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है और इसमें एंजाइम्स पार्टिसिपेट करते हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है, और जो इडली है ये सब भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से आता है। फिल्ट्रेशन ये प्रोसेस है सेपरेशन का इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को लिक्विड से बाय पासिंग अ फ्लूइड थ्रू पोरस मटेरियल। फिल्ट्रेशन जैसे आप जानते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल ले लें हम, चाय जब बनने के बाद छानते हैं गिलास में तो उसमें हम एक छन्नी लगा देते हैं, चाय छन्नी। तो वो क्या करती है, चाय को फिल्टर कर लेती है, तो सॉलिड पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, चाय पत्ती वगैरह, और जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे चला जाता है। तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। गैसोलीन ये सेम है पेट्रोल जैसा, जैसे पेट्रोल को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं वैसे भी गैसोलीन एक तरह का फ्यूल है, लेकिन इसे पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन प्रोसेस यानी एक ही टाइम पर कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन करके गैसोलीन को बनाया जाता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बनाया जाता है एल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम को जब रिएक्ट करवाते हैं तब ऑर्गेनिक केमिकल्स जो बन के तैयार होते हैं, तो उसको बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? तो आयनिक कंपाउंड, जब कोई भी आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल सॉल्ट ही है, उसको आपने डिसॉल्व कर दिया तो जब वो आयंस में डिसोसिएट हो जाता है तो उसको आयंस को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे कि Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो गया तो Na+Cl- इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो आपको पता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहे होते हैं ऑर्बिट में। ठीक है, इनका एक डेफिनेट पाथ होता है, उस पर ये घूम रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? तो जो एनर्जी रिलीज होती है और एब्जॉर्ब होती है जब हम एक मोल का न्यूट्रल एटम गैसेस स्टेट में जैसे कि मैं दोबारा समझाती हूँ, जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब करता है एक एटम, जब भी उसे एक्सेप्ट किया जा रहा हो, या द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब फॉर 1 मोल ऑफ ए न्यूट्रल एटम, एक न्यूट्रल एटम के लिए जो एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है गैस स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये मेजर करता है कि एक एटम की कितनी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। फॉर एग्जांपल से ऑक्सीजन का नाम आता है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सरफेस पर कोटिंग करी जाती है, मतलब एक लेयर पे दूसरी लेयर चढ़ा दी। अब इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है? जो भी हम सामान इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो सारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग होके आते हैं। जैसे कार भी मान लीजिए, कार पर भी जो कलर चढ़ के आ रहा है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से उस पर वो पेंट चढ़ाया जाता है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से फॉर्म हो रहा है उसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और ये दो अपोजिट चार्ज आयन के बीच में फॉर्म होता है, जैसे Na+ और Cl-। तो प्लस और Cl- के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्म हुआ उसे इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इफ्लोरेसेंस क्या होता है? एक फिनोमिना होता है जिसमें जो क्रिस्टलाइन होते हैं कुछ, वो लूज कर देते हैं पानी, जैसे ही उनको हवा में रखा जाता है और सरफेस पर आते ही वो पाउडरी बन जाते हैं, मतलब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे है इमल्शन। ये एक कोलाइडल डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन एक लिक्विड का दूसरे लिक्विड में डिस्पर्जन इमल्शन कहलाता है। इंथैल्पी ये एनर्जी जो स्टोर होती है एक सब्सटेंस के अंदर, जो एनर्जी स्टोर होती है एक सब्सटेंस के अंदर
जो एनर्जी स्टोर हो जाती है एक सब्सटेंस के अंदर, द एनर्जी स्टोर विद इन अ सब्सटेंस और अ सिस्टम दैट इज अवेलेबल फॉर कन्वर्जन इनटू हीट। जो एक सब्सटेंस के अंदर एनर्जी स्टोर होती है जिसको फिर हम हीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको एंथैल्पी कहते हैं। डेल्टा एच से इसको दिखाया जाता है। और ये बेसिकली हीट एनर्जी जो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वो एंथैल्पी उसको कहते हैं, वो उस फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। एंट्रोपी ये मेजर करता है कि किसी भी सिस्टम में कितनी डिसऑर्डरनेस है, कितनी रैंडमनेस है मॉलिक्यूल्स की। ठीक है। एस्टर ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि रिएक्शन कब मिलता है हमें, एसिड और अल्कोहल का जब आपस में रिएक्शन होता है तो एक फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम एस्टर बोलते हैं। और नेचर में जो फ्लावर्स होते हैं वो हमें फ्रूटी स्मेल दे रहे होते हैं, तो वहाँ से एस्टर को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ईथर क्या होता है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक क्लास है जो कि अल्कोहल से बना है, वॉलेटाइल होता है, हैवी होता है एयर से, इनफ्लेमेबल होता है और पानी में थोड़ा सा डिजॉल्व हो सकता है, पूरी तरीके से डिजॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है। हार्ड वाटर क्या होता है, वो वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट हों और जो जल्दी झाग ना बनाए उसे हार्ड वाटर कहते हैं, साबुन के साथ। हाइड्रेट वो कंपाउंड जो वाटर देते हैं, वाटर क्रिस्टलाइजेशन देते हैं, उनको हाइड्रेट कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के बने हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि मिथेन, इथेन, ब्यूटीन, टोलीन, ये सब। हाइड्रोजिनेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मिथाइन, इथाइन है, मिथाइन तो बनेगा ही नहीं, इथाइन है, तो उसमें आपने उसको हाइड्रोजन से ट्रीट कर दिया, हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन करवा दी, तो अब क्या हुआ कि अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड है वो सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज हो जाता है। आइडियल गैस क्या होती है, वो गैस जो 3 लॉ को फॉलो करती है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गे लुसाक लॉ, उसको हम कहते हैं आइडियल गैस। और आइडियल गैस की इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी, पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर रेट गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है। इंडिकेटर क्या होते हैं, वो चीज़ें जो अपना कलर चेंज कर देते हैं एसिड और बेस की प्रेजेंस में। एसिड और बेस का पता लगाने के लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि नेचुरली भी हमें मिलते हैं और इन्हें लैब में भी सिंथेसाइज किया जा सकता है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है, ये जो एक सिस्टम के अंदर जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स और जो आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी जो कंबाइंड एनर्जी होती है उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। आ गया इन्वर्ट शुगर, तो ये एक ऐसी शुगर है जो मिक्सचर होती है ग्लूकोज की प्लस फ्रक्टोज की, कंबाइन किया जाता है इक्वल प्रोपोर्शन में, उसको इन्वर्ट शुगर कहते हैं। आयनिक बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड है जो जिसमें जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम में। आयनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, किस में स्प्लिट हो जाते हैं, चार्ज आयन में स्प्लिट हो जाते हैं, उसको आयनाइजेशन कहते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो एनर्जी रिक्वायर होती है लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए गैसेस स्टेट से, उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। आइसोबार वो एटम जिनके डिफरेंट हैं लेकिन उनका जो मास नंबर सेम है, एटमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास नंबर सेम है, वो आइसोबार हो गए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा जाता है। आइसोस्ट्रक्चरल जो देखने में एक जैसे हैं, मतलब उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है लेकिन वो वैसे उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट है, वो आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज होते हैं। IUPAC ये एक इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केमिकल्स का नाम देती है। ठीक है, जो भी नए सिंथेसाइज केमिकल्स हैं उनका नाम जो होना चाहिए वो ये देती है। और इनका एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर मेथड है, नोमेनक्लेचर मतलब नाम देने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। जूल थॉमसन इफेक्ट ये कहता है कि जब भी कोई गैस एक्सपेंड करती है या वो किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन से होते हुए हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है तो टेम्परेचर चेंज हो जाता है उस गैस के जाने की वजह से, तो उसको ही हम जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। कॉसल ल्यूज थ्योरी, इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर सकते हैं। ठीक है। लैम्प ब्लैक ये एक सॉफ्ट ब्लैक कार्बन का पिगमेंट होता है जो कि इनकम्प्लीट कंबशन की जब होता है, इनकम्प्लीट कंबशन मतलब जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को पूरी तरीके से जलाया नहीं गया तब जो पिगमेंट प्रोड्यूस होता है ब्लैक कलर का सॉफ्ट, उसे लैम्प ब्लैक कहा जाता है। लसाइने टेस्ट ये टेस्ट किया जाता है लैब्स में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर का पता लगाने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। लॉरेल अल्कोहल एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सफ़ेद, जिसका यूज़ हम डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं लॉरेल अल्कोहल का। ठीक है। लुईस एसिड जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो लुईस एसिड है, और लुईस बेस क्या है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देते हैं किसी को।
लिमिटिंग रिएजेंट, ये इन लिमिटिंग रिएजेंट इन रिएक्शन द रिएजेंट विच गेट कंज्यूम फर्स्ट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये जब भी आप रिएक्शन में इसको डालेंगे, एक तो रिएजेंट का इस्तेमाल किया जाता है कि रिएक्शन प्रोसीड कर जाए और रिएक्शन का प्रोडक्ट सही से बन जाए, तो सबसे पहले ये रिएजेंट कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट बनेगा उसके भी लिमिट को ये कंट्रोल करता है। लिक्विफिकेशन क्या होता है गैसेस का, तो गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना लिक्विफिकेशन कहलाता है। उसके लिए हाई प्रेशर और लो प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड एयर क्या होती है, जब एयर को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको हम लिक्विड एयर कहते हैं, और इसका यूज़ हम रेफ्रिजरेटर में करते हैं और इनर्ट गैसेस के प्रोडक्शन में करते हैं। लिथोफोन, ये एक वाइट कलर का पिगमेंट है जो कि जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट को मिलाकर बनाया जाता है और इसका इस्तेमाल होता है पेंट में। मेटालॉइड वो एलिमेंट जिनमें मेटलिक और नॉन मेटलिक दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम मेटालॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, और अच्छा लगा हो तो आप शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।